मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार एक ऐसे अजूबा राज्य है जहाँ का कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा का अवसर उसे प्रदान करता हो और वो आज तक बिना सर्विस बुक का काम करता हो, है ना। जो 2010 से काम करके और 2025 आज आ गया है, यानी कि मान के चलिए कि मोटा मोटी 15 वर्ष बिना सर्विस बुक का काम कर रहा हो। सोचिए कि बिना सर्विस बुक का काम कर रहा हो, ऐसा अनूठा, ऐसा अजूबा कहीं और नहीं, ये बिहार में ही संभव है। और बातें हुई थी, चर्चा हुई थी, काम भी शुरू हो गया, लेकिन काम धरातल पर कहीं नहीं दिखा। सर्विस बुक हमारे शिक्षा सेवक भाई बहन ले भी लिए कि बहुत सारे लोगों के पास सर्विस बुक होगा भी। जितने लोगों के पास है कृपया कमेंट करके आप बताइएगा। बहुत सारे शिक्षक सेवक भाई बहनों के पास सर्विस बुक है भी, कुछ का ऑफिस लिखने के नाम पर लिया भी, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ उस पर। दो चीज़ शिक्षा सेवक भाई बहनों के लिए नितांत आवश्यक है। पहला है सर्विस बुक और दूसरा है विशेषावकाश का लाभ। एकदम मूलभूत ज़रूरत है इन लोगों का, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। इन बातों को दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता है। बातें सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई भी गई, बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में भी उठाई गई, लेकिन जीरो रहा, सिफर रहा काम। आखिर कैसे होगा काम? बिना सर्विस बुक का काम करना ठीक वैसे ही है जैसे बिना पेपर का सड़क पर गाड़ी चलाना। जी हाँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर और आपके पास पेपर नहीं है, पेपरलेस गाड़ी है, तो गाड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। तो ठीक सर्विस बुक के बगैर अगर कोई सेवा दे रहा है तो उसका भी वैसे ही है, उसका भी कोई खास न वजन है न वजूद है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जबकि ऐसा होने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा जो है इनके नियमावली में है 60 वर्ष तक हो गया है, चेंज होकर के हो गया है। पहले तो एक्सटेंशन दिया जाता था 11 महीने का, अब 60 वर्ष तक हो गया है। तो सर्विस बुक तो खुल जाना चाहिए। माननीय सदस्य, उससे हम आग्रह करेंगे कि कम से कम शिक्षा सेवकों का जो सर्विस बुक है वो खुले। और दूसरी बात तो ये है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं और जो इनकी मांग है, बरसों बरस का मांग है, विशेषावकाश का जो मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए। नहीं तो ये सब जो मांग है ना, अगर पूरी नहीं होती है तो काम करने वाले कर्मचारियों के मन में एक निराशा का भाव जगता है। काम करने वाले कर्मचारियों के मन में एक भाव ऐसा जगता है, हीनता का भाव जगता है कि मेरे साथ काम करने वाले जो शिक्षिका हैं उनके समतुल्य हम काम करते हैं, उनके बराबर हम काम करते हैं, बल्कि उससे शिक्षिकाओं से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करते हैं। लेकिन हमको जो है विशेषावकाश का लाभ नहीं मिलता है और वहीं पर काम करने वाले दूसरी महिलाओं को मिलता है। महिला हम भी हैं, ज़रूरतें हमारी भी है, ज़रूरतें वो महसूस भी करती हैं, मन में एक भाव तो लगता ही होगा। तो अगर सरकार समानता की बात करती है, संविधान में समानता की बात होती है हमेशा, लेकिन धरातल पर समानता कहाँ है? धरातल पर है समानता कहाँ? ये सब दिखावा है, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है। और विशेषावकाश का लाभ तो एकदम मिलना ही मिलना चाहिए था, अभी भी नहीं देर हो रही है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। जबकि सदन में इस बात की चर्चा हुई कि विशेषावकाश का लाभ जो है महिला शिक्षा सेवकों को एकदम मिला जाए, लेकिन अभी तक उसका लेटर निकला नहीं। कारण कि जब तक लेटर निकलेगा नहीं तब तक तो विशेषावकाश का लाभ मिलेगा नहीं। और दूसरा जो है वो सर्विस बुक की बात है, तो सर्विस बुक के बगैर सेवा का कोई मज़ा नहीं है। और जो इंक्रीजमेंट होता है, जो वेतन वृद्धि हुई, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई होती है, लिखा जाता है। और वो एक सर्विस बुक जो है ये संरक्षित रखते हैं जो कर्मचारी होते हैं, जैसे शिक्षक हैं या फिर अन्य सारे लोगों के पास है।
तो ये भी अपना सर्विस बुक अपने पास रखेंगे, कारण सर्विस बुक होना तो बहुत आवश्यक है। तो बिना सर्विस बुक का ठीक वैसे ही है जैसे पेपरलेस गाड़ी को आप सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या राय है। मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया था कि मैंने एक शिक्षा सेवक बहन से मैंने पूछा कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, कौन सी ऐसी बात है जिसे उठाया जाए। मैंने अपने आसपास के विद्यालयों में मैंने पूछा तो एक महिला शिक्षा सेवक हैं, वो बताई हैं कि सर 2 मुद्दा को प्रमुखता से उठाया जाए। पहला है विशेष अवकाश का लाभ और दूसरा है सर्विस बुक का मुद्दा। तो मैंने कहा कि ठीक है बहन, मैं आपकी बात को बिल्कुल उठाऊंगा और इस पर चर्चा होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे शिक्षा सेवक भाई बहन हैं उनको ये चर्चा अवश्य पसंद आई होगी। और इस संबंध में और क्या कहना चाहते हैं आप, मैं अपने सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि हम लोग अपने विचार का आदान प्रदान करें और अपनी बात को एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर रख सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा उम्मीद, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हम करते हैं। थैंक यू।